तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणकलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। विशाल सती उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र देव की 1000 वर्ष पहले की कृति है। इसमें 19वें श्लोक से लेके लगभग 90वें श्लोक तक 12 श्लोकों में यही चर्चा चलेगी कि हिंसा किसी भी नाम पे, धर्म के नाम पे कहो, देव के नाम पे कहो, पूज्य पुरुषों के या अतिथि के नाम पे कहो, या और भी कोई कारण रहो, कभी भी सुखदायी नहीं है, करने योग्य नहीं है। धर्म के नाम पे, देव के नाम पे और कहीं भी नहीं। तो 79वें श्लोक में धर्म के नाम पे हिंसा की तो चलेगी, ऐसा कोई मूढ़ बुद्धिमानता है तो वो नहीं करने योग्य। 80वें श्लोक में देव के नाम पे, क्षेत्रपाल, पद्मावती या अन्य कोई भी देव होंगे, उनके नाम पे सर्वसमर्पण के लिए हिंसा आदि की तो भी वो सुखदायी नहीं है, न करने योग्य है। पूज्य पुरुष है, अतिथि है, उनके लिए हम हिंसा करते हैं, घात करते हैं। कल हमने देखा था कुगुरु जो स्वयं डूब रहे हैं और अनेकों को लेकर डूबेंगे, उनके निमित्त से, उनके विषय के पोषण के लिए या कोई भी निमित्त से हिंसा करने का वो नरक आदि गति का कारण है, दुर्गति का है, तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। और 82वें श्लोक में देखा था कि भाई अनेक जीवों को मारने से अच्छा एक ही जीव को मार के खाए तो वहाँ कह रहे हैं भैया जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ते हैं वैसे वैसे वह दुर्लभ होता जाता है। हो, एक इंद्रिय का भाव पाना सरल है, उससे दो इंद्रिय से 3 इंद्रिय, तो पंचेंद्रिय का घात करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्राणों की हिंसा होगी तो अनेक गुना उसका फल मिलेगा, उसको दुख मिलेगा। और साथ साथ में जो मांस होता है 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का, उसमें निरंतर अनंत जीवों के घात का दोष लगता है, इसलिए वो करना नहीं चाहिए। इसलिए भी अमृतचंद्र देव ने अगर वह हिंसा को पूर्णता से नहीं छोड़ सकता है तो पहले त्रस की हिंसा का त्याग का और स्थावर में घटाने को कहा। तो त्रस की हिंसा का त्याग इतना महत्वपूर्ण है। हम 82वां श्लोक तो देख लिया था हमने, अब 43वें श्लोक की पाठ करते। देखिए मेरे यहाँ पे पेज नंबर 71 है। रक्षा भवति बहुनामे कस्यैवास्य जीवहरणेन इति मत्वा कर्तव्यं न हिंसनं हिंस्रसत्त्वानां। क्या कह रहे हो? अस्य, इस, एकस्य एव, एक ही जीवहरणेन, जीव का घात करने से, बहुनाम, बहुत जीवों की, रक्षा भवती, रक्षा होती है, इति मत्वा, ऐसा मानकर, हिंस्र सत्वानाम, हिंसक जीवों की भी हिंसन, हिंसा न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। शेर आदि जीव बहुत से हिरण आदि को खा लेते, तो एक शेर को मारेंगे तो 100 जीवों की हिंसा का अभाव हो जाएगा, मतलब उतने जीवों की दया पालन हो जाएगी। ऐसे भी नाम पे नहीं करना चाहिए। प्रथमानुग की घटना एक है, नाम में राजा का भूल रहा हूँ, वो नगरवासी परेशान थे कोई शेर से, तो राजा ने वो जब गुफा में घुसा तो बाहर से लकड़ी लगा दी, लकड़ी लगा के वह जल के मर गया शेर, और वही कपिल बना, ब्राह्मण या कोई बना, और फिर वही मुनिराज जब बन गए राजा का जीव, तो उनके खेत में खड़ा था और वो पत्ती ने कहा, बटीनों ने नहीं कहा, और उस चक्कर में इसने कपास लपेट के जला दिया। गुरु, या क्या नाम था राजा का, राजा का नाम भूल रहा हूँ मैं, जो भी देख लेना चाहिए प्रथम में क्यों कह रहा हूँ। और राजा को तो भूमिका अनुसार नगरवासियों की सेवा के लिए वो शेर को कुछ भी करके करना था, और उसका क्या क्या फल मिला वो तो प्रथमानुग तो प्रसिद्ध ही है। तो वो कोई जीव कुछ करता है इसके लिए कभी भी नहीं। इसीलिए हमारे सप्त विष्णु के त्याग में शिकार का भी त्याग महत्वपूर्ण है। शिकार के चक्कर में क्या क्या होता है, बाहर में शिकार करके वो पकड़े जाते हैं, क्या होता है, गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं,
ये शेर और चीता आदि को बचाने के लिए वहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ, उनके लिए जंगल बनवाओ, यहाँ जाओ, क्या क्या करना पड़ता है देखना चाहिए। और वो राष्ट्रीय खत्म होते जा रहे। बस मानव ने अपने स्वार्थ के लिए ये सब खड़ा कर दिया है। अब उसका फल भोगेगा, उसका जो भी फल रहेगा वो तो फल तो कभी भी छूटता नहीं है, तो कर्म व्यवस्था में किसी का चलता नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे एक जीव का घात करने से बहुत जीवों की रक्षा होती है, ऐसा मानकर हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। टीका में लिख रहे अस्य एकस्य जीवहरणेन बहुनाम रक्षा भवति। इस एक ही जीव के मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है। इति मत्वा हिंसक सत्वानाम हिंसन न कार्यम। ऐसा जानकर हिंसक जीवों को भी घात नहीं करना चाहिए। अब ये कैसे कह सकते हैं धर्म के नाम पे, साहब ये हमारा धर्म है, ये टेररिस्ट को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो। बाहर में देखो इससे परिणाम बड़े खराब हो रहे, परिणाम बड़े खराब हो रहे। तो साहब इसने हम पे हमला किया, हम देखते रहे क्या? तो जैन धर्म का अगर आप हिंसा को समझो और वो देखो तो बाहर का जगत कहेगा कि जैन धर्म अच्छा नहीं है आज के युग में, बट सही मायने में तीनों काल में जैन धर्म ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वही जीवों की हिंसा। वो कहते तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा तो तुम्हारे पूर्व कर्म का उदय, तुम मानो या ना मानो वो तो ऐसा ही रहा है। कर्म के निमित्त से तुम दुखी हो या सुखी हो, सुखी मतलब सातावेजनीय का उदय, दुखी मतलब असातावेजनीय का, तो तुम्हारा कर्म के उदय से हो रहा है। और तुम वापस नई हिंसा आदि करोगे तो उससे तुम और नए बंध करोगे, नए चक्र में फंस जाओ। तुम्हें चक्र से छूटना है तो उदय आ रहा है, उसका ज्ञाता दृष्टा रहो। शक्ति प्रमाण अभी कुछ चीजें कमजोरी वश विरोध छूटेगा नहीं, पर श्रद्धान में रखो, ये सब करनी होगी नहीं। और ताकि नया बंधन हो, और नया बंध नहीं होगा तो छूटना मुश्किल इजी होगा, और नया बंध चलता रहेगा तो छूटना मुश्किल है। तो वो देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे बाहर में ही चलते, इनको मारो, कितना खर्चा चलता है, गजब काम है बाहर में। तो अभी तो काल प्रभाव से होगा। भावार्थ में कह रहे सर्प, बिच्छू, सिंह, नाहर इत्यादि दूसरे जीवों को काटने वाले, मारने वाले हिंसक जीवों को मार डालने से बहुत से जीव बच जाते हैं, इसलिए इनके मारने में पाप नहीं है, ऐसा श्रद्धा नहीं करना, क्योंकि इसे तो इसके कार्य का पाप लगेगा। लोक में अनेक जीव पाप पुण्य उपार्जन करते हैं, उनमें इसको क्या? वे हिंसक जीव हिंसा करते तो उसका पाप उन्हें लगता है, आप उनकी हिंसा करके क्यों पाप उपार्जन करें? जिसके जैसे परिणाम है, वो शेर हिंसा के परिणाम करेगा तो जैसे महावीर भगवान के उस जीव को नरक से आके शेर बना, फिर मर के फिर नरक गया और फिर शेर के जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो उसको फल मिलेगा। तुम उसके फल देने के लिए तुम कौन अधिकारी होते हो? क्या हम उसको फल देंगे? तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, उसको उसका कर्म दे देगा, उसकी नियति दे दी, उसको जो कुछ देना है कर्म, तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। अन्य जीवों को न मारे, उनकी दया के लिए इसको मारना ये सर्वथा गलत बात है। तो यहाँ ये कह रहे, तो उस हिंसक जीव की हिंसा का पाप उसे लगेगा, तुम उसकी हिंसा करोगे तो तुम्हें उसका पाप लगेगा। तो तुम तो, और आगे कहेंगे, तुम तो उससे ज्यादा हिंसक हो गए, क्योंकि वो 100 जीवों को मारता था, इसलिए तुमने एक को मार दिया, उस जीव को, शेर आदि को, और उसको मारने वाले तुम सबसे ज्यादा हिंसक, तो तुम्हें मार देना चाहिए ताकि ऐसे शेरों को मारने वाले नहीं बचे। तो ऐसे भी तर्क आगे आएंगे। 84 नंबर का श्लोक एक बार पाठ कर लेते हैं। बहुसत्व घातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शैरिणो हिंस्रा। बहुसत्व घातिन, बहुत जीवों के घातक, अमी, यह जीव जीवित रहेंगे तो गुरु पापम, बहुत पाप, उपार्जयन्ति, उपार्जित करेंगे, इति, इस प्रकार की अनुकंपा कृत्वा, दया करके, हिंस्रा,
शरीरिणम, हिंसक जीवों को न हिंसनीय नहीं मानना चाहिए। अब नया तर्क क्या है, वो शेर अनेक जीवों को मारेगा, तो जिन जीवों को मारेगा उनको बचाने के लिए हमने शेर को मार दिया, ये 83 श्लोक में कह दिया, वो नहीं करना चाहिए। अब कोई कुतर्क करे, साहब छोड़ दो, वो 100 जीवों को मारेगा तो 100 जीवों की दया नहीं करते, बट ये शेर 100 जीवों को मारेगा तो उसको बहुत पाप लगेगा शेर को, उसको पाप से बचाने के लिए हम मार देते हैं, तो बोलते वैसे भी नहीं। मतलब तुम्हारे कुछ भी कुतर्क नहीं चलेंगे, हिंसा के संबंध में तुम कुछ भी कुतर्क करके हिंसा की स्थापना करोगे, वो चलेगा नहीं किसी भी अंश में। हमने जो जिन मंदिर आदि के लिए पूजा प्रभावना के लिए थोड़ी सी हिंसा की छूट दी है, वह भी परिणामों को देख के, तुम्हारी अत्याचार की प्रवृत्ति है, तुम्हें जिनेंद्र प्रभु का शासन बहुत अच्छा लगता है और वह फलना फूलना चाहिए, सभी जीवों को प्राप्त होना चाहिए, ऐसी सद्भावना तुम्हारे मुख्य है, तुम्हें वहां कोई मान प्रतिष्ठा आदि कोई दूसरा कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, तो उस चक्कर में थोड़ी सी हिंसा और उत्कृष्ट भाव ज्यादा है तो चलेगा। बाकी वहां भी फिर हिंसा बहुत है और पुण्य का तो कोई ठिकाना नहीं, या तो है तो बहुत थोड़ा सा है, तो पूर्णता से निषिद्ध है, धर्म के नाम पे भी, धर्म के नाम पे भी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत पाप उपार्जित करेंगे, तो उसकी दया कर दी हमने, उस शेर की, उस सांप आदि की। तो टीका में क्या कह रहे, बहुसत्व घातिनम अमी जीवंतम गुरु पापम उपार्जयति। हमें ये महत्वपूर्ण देखना है, जैसे श्लोक में भी गुरु शब्द है, अब प्रकरण क्या चल रहा है उस अनुसार लेना चाहिए। हम अगर शब्द प्लेक्ष होंगे तो साहब गुरु का अर्थ धर्मगुरु होते, 6वां 7वां गुण स्थान हमारे दिगंबर मुनिराज होते, तो गड़बड़ हो जाए। प्रकरण के अनुसार गुरु का अर्थ, यहाँ गुरु का अर्थ बहुत ज्यादा, अति, लघु और गुरु होते ना, तो वहां पे प्रकरण के अनुसार हमें अर्थ लेना पड़ेगा। गुरु के अर्थ अनेक होते, माता पिता को भी जन्मदाता की अपेक्षा से गुरु कहा जाता है, विद्या देने वाले को भी गुरु कहा जाता है, और धर्म संज्ञा में जो धर्मगुरु होते हैं उनके 28 मूलगुण 5वां व्रत आदि जो भी है वो अपेक्षा अलग है। तो शब्द एक ही है, प्रकरण के अनुसार अर्थ बदलेंगे। हमें ये क्यों समझना जरूरी है, बहुत बार ऐसा होता है कोई शब्द का अर्थ हमने कुछ कर लिया, वह प्रकरण में जो अर्थ वो नहीं लिया, अर्थ का अनर्थ हो जाए, और वो हमारे लिए दुखदायी है, इसीलिए प्रकरण देख के समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये कह रहे बहुत जीवों को मारने वाले यह पापी जीते रहेंगे तो बहुत पाप उत्पन्न करेंगे, इस प्रकार इति अनुकंपाम कृत्वा हिंसा शरीरिणम न हिंसनीया, दया करके हिंसक जीवों को भी न मारे, उनकी दया तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं, उनका देख लेंगे। भावार्थ, शिकारी, ये प्रथमानी की वो घटना है ना, श्रेणिक राजा मुनिराज के पास गए और इस राज्य में नगर में कोई है क्या पापी जीव का कुछ हिंसा हो रही क्या, हमने तो पूरी बंद कर दी। बोले है अभी भी, तो उसका नाम प्रथमानी से देख लेना, काल सौरी क्या जो भी कुछ होगा। तो हर रोज 7 भैंसों को मारता था, जो भी कुछ करता था, तो उसे पता करवाया, बोलते है अभी भी हिंसा, उसे पता करके उसे अंधकूप में डाल दिया कहीं पे और भोजन प्रोवाइड कर देते थे वहां। अब थोड़े दिन बाद वापस आए मुनिराज के पास में, अब है क्या कोई हिंसा, तो बोले अब भी चल रही, पूरा झुंड क्या है, बोले कुछ है नहीं, अच्छे से देखो। तो जो हिंसक जीव होता है जिसे अपनी दुर्गति करनी है वो कहीं भी करेगा, तुम उसकी दया करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो जिसकी दया करके उसे कूप में डाला, वो वहां पे मिट्टी के भैंसे बना के उनको मारता था, और फिर पाप बंध जो होना होता ही, तो परिणामों का बंध होता है। साक्षात भैंस को मारना क्या और मिट्टी के भैंस को मारना क्या, हमारे जिनागम में तो एक ही बात है। साक्षात मुनिराज को आहार देना क्या और उस आहार देने की अनुमोदना करना क्या, हमारे जिनागम में दोनों शुभ परिणाम है, दोनों का फल समान है। गजब है, परिणाम पे सब पूरा है। ये आदिनाथ भगवान के पूर्व में सभी जानते हैं, वो नेवला बंदर बस कुछ नहीं कर रहे,
भावना भारे है और उसी भाव पे साथ साथ चले गए वहां पे साथ में सबने दर्शन किया और जितनी भी 8-9 भावों के साथ साथ में रहे। तो परिणामों का सब कुछ है, इसलिए परिणाम समझ के देखने चाहिए, करने चाहिए। कौन से परिणाम हमारे लिए दुख रही है पता होना चाहिए। फिर उसमें कितना भी धन उत्पन्न हो, कितना भी मुनाफा हो, जिसे लौकिक में मुनाफा कहता है, पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, फिर भी हम वैसे परिणाम नहीं करें। वो तो थोड़ी दिन पहले कही थी मैंने, प्रथमावेश की घटना, सत्य कुछ नहीं हो तो समझना चाहिए, हमें सिद्धांत ग्रहण करना है। पिता को किसी ने झूठे इल्जाम में ये करा दिया, तो जज ने या राजा ने, जिसने भी, फांसी की सजा सुना दी। बोले आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बच्चे को बुलाओ। 4-6 साल का बच्चा है, उसे कह रहे हैं मुझे बचाना है तो चींटी को मार दो। वो मारने को तैयार नहीं होता है। आप समझना चाहिए, पिता को भी बचाना। तो अभी तो उपलक्षण से ऐसे करोड़ों रुपए मिल जाए, बट उससे अगर हमारे पाप के भाव होने वाले हैं, हिंसा चोरी झूठ आदि के भाव होने वाले हैं, परिग्रह के भाव होने वाले हैं, या हमारा संसार और दुख बढ़ने वाला है, हमें नहीं चाहिए। इतनी तैयारी होनी चाहिए। पंचम काल में हो सकता है, अगर एक जीव किसी का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। उतना राग हमारा घट गया उस धन आदि के प्रति, उसके प्रति की रति आदि वो छूट गई हमें। ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। ये प्रकरण यही चल रहा है। तो यहां उन्होंने कहा तुम उसके ऊपर दया मत करो, वो हिंसक जीवों को भी उसके लिए नहीं मारना चाहिए। शिकारी, चिड़ीमार, बाज इत्यादि जो जो हिंसक जीव है, वे जीवित रहेंगे तो बहुत पाप करेंगे और अनेक जीवों को मारेंगे, इसलिए इनको मार देना चाहिए, ऐसा श्रद्धा नहीं करना। अब यह शिकारी कर दिया, शेर की जगह शिकारी ले लिया, क्योंकि उनकी हिंसा वृत्ति का पाप उनको ही है, अपने को क्या। यदि हो सके तो उनकी उस पाप क्रिया को छुड़ा देना, ज्यादा से ज्यादा कुछ करना है तो उनको ठीक समझ दे दो और उनका पाप छूट जाए। कैसे ये प्रयास करना, उनकी पात्रता नहीं है, वो भी पात्रता देख के किया जाता है। वो ध्युमर का जीव स्वयं खड़ा है वाह मुनिराज के सामने, मुनिराज उसके पीछे पीछे नहीं जा रहा। उपादान की तैयारी हो गई है तो निमित्त काम कर देगा, उपादान की तैयारी नहीं है, निमित्त उलझेगा नहीं, समझदार निमित्त उलझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कितना भी कहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है। तो ध्युमर के उपादान की योग्यता होगी तो हमने कह दिया पहली मछली छोड़ देना, हम कुछ नहीं कह रहे और बस इतना। अब उसकी पात्रता नहीं है तो हम चले जाए, हम उलझेंगे नहीं। वो हमारी राग पे डिपेंड रहेगा, हमारा कैसा राग। प्रकरण क्या चल रहा है, मुनिराज ने उस ध्युमर को बस पहली मछली छोड़ने पे दिए, उतना तो छुड़ा सकते हैं उसकी हिंसा आदि का। तो ऐसा प्रकरण है, यहाँ तक किसी कोई शंका। प्रकरण सरल है इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे 85 नंबर के श्लोक की एक बार पाठ कर लेते हैं। बहुदुःखा संजपितां प्रयान्ति त्वचरिणे दुःख विच्छितम् इति वासना कृपाणि मालाय न दुखिनोपि हंतव्या। अन्वयार्थ में कह रहे तू और बहु दुखा संजपितां, अनेक दुखों से पीड़ित जीव अचिरेण थोड़े ही समय में दुख विच्छितम, दुखों का अंत प्रयांति पा जावेंगे। इति वासना कृपाणी, इस प्रकार की वासना अथवा विचार रूपी तलवार आदाय लेकर दुखिणा अपि, दुखी जीवों को भी न हंतव्या, नहीं मारना चाहिए। कोई जीव दुखी उसको मार दो तो अपने जिनागम में आज्ञा नहीं। बाहर के बहुत सारे कंट्रीज में अगर रोग आदि से पीड़ित है तो गवर्नमेंट का रूल ही कि आप ऐसी ऐसी अर्जी दो, गवर्नमेंट आके चेक करेगा और उनको लगा तो तुम्हें कोई इंजेक्शन आदि या जो भी कुछ देके तुम्हारी इच्छा मृत्यु को अलाउ कर देंगे। अपने जिनागम में अलाउ नहीं। जिनागम में करना है तो सल्लेखना करो, सल्लेखना की चर्चा भगवती आराधना जी आदि जहां भी शास्त्र में है वहां से समझ लेनी चाहिए, वो अभी चर्चा का प्रसंग नहीं। हम बाकी ऐसी मृत्यु, उस पीड़ा से हम पीड़ा से भेद ज्ञान कर सकते हैं। 7 समुद्गाथों में एक वेदना समुद्गाथ है,
और वेदना का सम्यक दर्शन में कारण का है नारकीय को। तो हम वेदना को सहते सहते सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, बट इच्छा वृत्ति नहीं ले। अभी मेरे ख्याल से इंडिया में ही कहीं तो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अर्जी लगाने के बाद में अलाउ किया और उसको इच्छा मृत्यु दे दी, या देने वाले जो भी कुछ होगा, वो बच्चा था 10-12 साल का, जो भी बेड रिडन ही था और माता पिता के पास पैसे नहीं थे, और जो भी कारण होगा देख लेना चाहिए। और भी ऐसे भी यहाँ पे भी इच्छा मृत्यु आदि के सब चाची, यहाँ इंदौर में भी कोई टीचर आदि कोई छे, ऐसे कई चर्चा में सुनने में आया था, उन्होंने भी अर्जी लगाई थी कि भाई हमें दे दो, हमें पीड़ा सहन नहीं हो रही अभी, ये जो भी कुछ होगा 4-6 साल से बेड रिडन है, हमारी इसमें मंजूर नहीं। काल उसके अनुसार आएगा तो कोई कहेगा साहब श्रेणिक राजा ने कैसे किया, वो ज्ञानी जीवों की वृत्ति अन्यथा वो विपरीत, वो श्रद्धा से करना नहीं चाह रहे, ज्ञान से करना नहीं चाह रहे, नहीं तो वो ज्ञानी नहीं। और उनको तो भरी समूह शरण में कहा गया है, वो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि है, शैक सम्यक दृष्टि है, और आगे के भूमि में मोक्ष जाने वाले। उनकी क्या घटना गई होगी, प्रथम अनुयुग में क्या लिखा है, कितना स्थूल लिखा है, वो अपेक्षा भी समझनी चाहिए। प्रथम अनुयुग का बाल की खाल नहीं उधारनी चाहिए, वो स्थूल कथन होते हैं, समझ लेना चाहिए, नहीं तो उसमें गड़बड़ हो जाती। तो अभी उनके प्रसंग में चारित्र की क्या उदय की विचित्रता आई, बाहर के शरीर की क्रिया का निश्चय से करता शरीर ने क्या किया, आयु कर्म का क्या अंत होना है, ये सब अपने अपने निमित्त उनका उदाहरण लेके नहीं करना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने 8वें अधिकार में विष्णु कुमार जी का उदाहरण दिया। विष्णु कुमार जी ने मुनिपना छोड़ के 700 मुनिराजों की रक्षा की, अकंपणाचार्य उनकी प्रथमानियोग महिमा गाएगा, इसलिए तुम ऐसा काम नहीं करना, ऊंचा पद छोड़ के नीचा ग्रहण नहीं करना। स्पष्ट रूप से ये जिनवानी की आज्ञा है। उनके क्या प्रकरण प्रसंग बना होगा, किस अपेक्षा से किया होगा, उनकी वैसी दृढ़ता थी, वो करके फिर से मुनिपने में स्थिर होके फिर से शपथ से चढ़ के जो भी कुछ पथवानी करता, वो उनकी अपेक्षा अलग है। तुम्हें उनसे छल नहीं ग्रहण करना चाहिए। मैं इतना प्रकरण क्यों कह रहा हूं कि श्रेणिक राजा का करके हमें छल नहीं ग्रहण करना है। एक आत्महत्या कभी भी दुखदायी है, और देखो बाहर में आत्महत्याएं चल रही कितनी, अब क्या कैसे कहे, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, तो वो ठीक नहीं। थोड़े काल में बहुत इच्छा है बहुत बड़ा होने का, फिर बहुत कर्जा हो जाता है, या कुछ ऐसी भी विपरीतता प्रतिकूलता घटित होती, दुख महाकाल ये सब चलेगा, जो मर रहे, और फिर भी हम कषाय में तीव्र लोभ में तीव्र पाचेंद्रिय विषय में इतने आसक्त है कि हमें आसपास का दिख के वैराग्य नहीं आ रहा है, जिनेंद्र प्रभु के और नजदीक नहीं आ रहे, जिनवाणी के और नजदीक नहीं आ रहे, तत्व निर्णय का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अशुभ क्रिया को नहीं छोड़ रहे, तो हम बड़े झीठ सुबट। हमें तो थोड़े पैसे ही वैराग्य खड़ा करना चाहिए। प्रकरण दिखे वैराग्य, प्रकरण दिखे वैराग्य, और नजदीक वाले प्रकरण दिखे तो ज्यादा वैराग्य आना चाहिए। नजदीक में मतलब अपना मित्र है, अपना कोई है, और वो कुछ प्रकरण घटता है उसके साथ में या उसके निमित्त से, हमें तो फटाफट आना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य का अर्थ कोई जरूरी नहीं कि घर बार छोड़ना है, घर तो अभी नहीं छूटेगा, पर घर में रह के भी अपनी प्रवृत्ति सीमित होकर स्वभाव के सन्मुख कैसी चली जाए, कैसे वो काम हो जाए अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति का, वो प्रयास करना चाहिए पूरा जोर शोर लगा के। करने योग्य उतना ही एक काम, और कोई करने योग्य काम नहीं। सही मायने अभी हो नहीं रहा है वो कोई अपराध नहीं है, बट उसकी भावना आ रही है बड़ी अपराध कि ये करने योग्य काम है। हमें लगता है फालतू क्या, इसमें क्या श्रद्धा ज्ञान की चारित्र की पर्याय, त्रिकालीय आत्मा, उसका मिलन, उससे मोक्ष मार्ग, उसकी अनुभूति, उसकी श्रद्धा, ये क्या काम है करने योग्य? काम तो ये व्यापार करने योग्य, धन कमाने योग्य है, मित्र आदि घूमने फिरने, ये काम करने योग्य, ये थोड़ी काम करने योग्य। तो सामान्य जीव को ये बेकार काम लगता है, बट करने योग्य यही काम मनुष्य भाव संजीव पंचेंद्रिय अवस्था भावना में ये होना चाहिए। भले 24 घंटे भी नहीं कर पाए, बट एक धारा जो वो चलती है ना, जिसे ज्ञान धारा कहते हैं, वैराग्य धारा कहो आप, चलेगा। वैराग्य धारा में अपने मन से कह रहा हूं, वो धारा चलनी चाहिए साथ, वो बलजोरी नहीं लगनी चाहिए। प्रकरण अपना कहां से चल रहा है, एक आत्महत्या और एक इच्छा मृत्यु, दोनों ही। मतलब भाई वो कह रहा है, उसने इच्छा जता दी, दे दो उसको, इंजेक्शन दे दो या किसी से भी दे दो, नहीं करना चाहिए। मां बाप का कार्य इच्छा मृत्यु।
ये सब ये जैसे अभी बाहर में गर्भपात आदि भी होते हैं, ये भी मारने की काम। सब वो माँ को बहुत पीड़ा हो गई तो गर्भपात करा देते, ये करा देते, कुछ भी ये चलते, ये सब दुखदायी कार्य, दुखदायी। दुखों से पीड़ित जीव को, वो जो जीव आने वाला है जन्म को, हम उसके उस हक को छीन रहे, हम निमित्त बन रहे। उसकी तो उपादान की वही योग्यता। प्रथमानियों की घटना है, 2 मिनट में बात कर लेता हूं। ये जो त्रिपुरुष नारायण के लिए प्रति नारायण जो थे, और उनका जो सेनापति या मंत्री था, वो मंत्री का जीव भव करके कोई भैंस के वहां पाड़े के रूप में आया था। प्रथमानियों की घटना देख लेना चाहिए, किसी को चाहिए तो मैं नाम भी सब बता दूंगा। तो भैंस के गर्भ में आया था, 6 बार गिर गया, मार दिया उसको, बाहर आती वो आके ग्वाले ने। 7वीं बार बाहर आया तो वो ग्वाले के भी पैर पड़ रहा है, और उसका मालिक जो सेठ जिसका गोट वो गाय आदि का जो बिजनेस था, उसके भी पैर पे ऐसा लग रहा है। तो उस मालिक ने उस ग्वाले को पूछा, भैया ये क्यों ऐसा कर रहा है? साहब बोले, ये 3 दिन पहले जन्म को आया है, मेरे साथ भी ऐसे ही कर रहा था। सहज में मुनिराज दिखे, उनको पूछा मैंने, तो कह रहे यही पाड़ा, यही भैंस की इसमें 6 बार आया था, तुमने इसको मार दिया था 6 बार, जो भी कोई कारण होगा। 7वीं बार तुम्हारे पैर पड़ रहा है, अब मत मारना मेरे को। और वो सेठ को भी ये कर रहा है। और उसी पाड़े के पैर को तोड़ा राजा के लड़के ने, और राजा का लड़का था त्रिपुरुष नारायण के भव में जो प्रति नारायण था, उसका नाम क्या है? त्रिपुरुष नारायण का जो भी रहेगा देख लेना चाहिए, मुझे बहुत सारे नाम याद नहीं रहते। तो वो प्रति नारायण का वो प्रति नारायण वो आगे भव करता करता राजा का लड़का हुआ, उसने उस पाड़े का पैर तोड़ दिया, तो उसकी फांसी की सजा हुई या कुछ हुआ। ये इसने दीक्षा ले ली, और 7-8 दिन ही बचे थे आयु के, और वहां से कल्याण कर दिया, सर्वार सिद्धि आदि। वो प्रथमानिक की घटना देख लेनी चाहिए, जो भी कुछ हुआ। मैं इतना क्यों कह रहा हूं, हमें किसी को मारने का हक नहीं, पहले विवेक रखना चाहिए। और फिर ऐसी जीव कहीं आए, कोई दुखों से पीड़ित देखे या कुछ भी कारण करके, हमें हक नहीं। आजकल रोग आदि बहुत हो जाते हैं, साहब 3 साल से बेड रिडन है, क्या करे क्या करे, और हम निर्णय नहीं कर सकते। कई ऐसी परिचय में घटनाएं पता चली थी, किसी का कुछ ब्रेन हैमरेज या कुछ हो गया था, तो 15 दिन 1 महीने बेड रिडन ही थे, आईसीयू आदि में थे। तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों का लिया, तो उसमें 2-3 डॉक्टर का कहना था पता नहीं इम्प्रूवमेंट तो नहीं हो रही है, देखो अभी 8 दिन 15 दिन में कुछ मूवमेंट होती है या कुछ होती है, क्या होती है। उस बेसिस पे सब निर्णय चल रहे, महीना हो गया, 2 महीना हो गया। फिर कई कंक्लूजन पे आया कि भाई अगर नहीं हो रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट, तो हम ऑक्सीजन निकाल लेंगे, फिर जितना भी बचे जितना बचे। बट बाद में जो भी उदय की विचित्रता होगी, उनके हाथ पैर हिलने लग गए, और अभी चलने भी लग गए। 6-8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए। अब उन्हीं का अगर आईसीयू निकाल लेते थे तो मारने का पाप लगता था, उनके दुखों से पीड़ा को छुड़वाने के। ऐसा होता है। दुबई के या मस्कट के कहीं साउथ में इतने उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, ये प्रकरण क्या कह रहे, 1000 साल पहले लिख के गए। तुम्हें किसी भी अपेक्षा से हिंसा नहीं कर, कहीं हिंसा का हो गया, हट जाना चाहिए। फिर उसमें आप पूरी दुनिया हमारे विरुद्ध हो जाए तो हट जाना चाहिए। जिसको जो करना है करे, हम नहीं करेंगे। इसलिए जो जितना ज्यादा बाहर संपर्क करता है वर्तमान के भाव में, उतनी उसकी हिंसा आदि सब बढ़ती है। और जो जितना स्वभाव के नजदीक रहता है, साधर्मी जनों के बीच में रहता है, जिनका काम ही अभी वैराग्य और इनका है, उसके उन्नति के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी बाहर में तो ज्ञान ही नहीं है बेचारों को, और वो काल के प्रभाव को हो, उनकी परिणति को हो, वैसी करते। तो इसलिए तो 49वां श्लोक था ना, इस परद्रव्य से सूक्ष्म भी हिंसा होती नहीं, फिर भी अपने निर्मल परिणामों के लिए परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए। परिग्रह में चेतन अचेतन सब परिग्रह आ जाए, तो देख लेना चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं, अनेक दुखों से पीड़ित जीव थोड़ी ही समय में दुखों का अंत पा जावेंगे। इस प्रकार की वासना अथवा विचार रूपी तलवार लेकर दुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। कोई भी पीड़ित जीव को ना कोई अनुमोदना हमारे बैठे बैठे दिया जाता है। कोई परिचित में आता है, सब क्या करे, गर्भपात करा लो, ये करा लो, वो करा लो, करना नहीं। कई चर्चा में आया था, कोई
परिवार की लंदन आदि में कोई डॉक्टर है, उन्होंने गर्भपात करने की मतलब त्याग कर दिया। मतलब जितना प्रमाण में जैसे पालते, एटलीस्ट उतना पाप तो छूट ही गया कि भाई कोई भी आए हम नहीं कराए। अब आपको जहाँ देखना है वहाँ देखो, हमें ना पैसे से मोह है ना कुछ करना, हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। तो देख लेना चाहिए, करना चाहिए। अपनी जैसी क्या भूमिका है, पाप से बचना है, हिंसा से बचना है, हमें दुख नहीं चाहिए। हम देख रहे दुख कितने हैं, स्वयं के साथ भी आकुलित हो रहे ना, हम आकुलित चाहिए। आकुलता क्या है? आंखों में आंसू आना ही दुख और आकुलता नहीं, आप समझना, वो भ्रम है। यहाँ बैठे बैठे हमें अगर आकुलता है, घर पे कोई आने वाला है, वो आ गया होगा, किसी का फोन आने वाला था, फोन आ गया होगा, यह आकुलता। हम यहाँ शांति से नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमारी आकुलता। हमारा मन लगा है, हमारा 9 बजे 9:30 बजे मीटिंग है, हमारा ये करना है, 10 बजे किसको मिलना है, इसका करना है, यह आकुलता है, दुख। आकुलता मतलब है उस अवस्था में सहजता नहीं रह पाना, बस कुछ करने का भाव होना, कुछ भी। फिर कोई मिलने आने वाला है तो उसको मिलना है, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, यही चंचल वृत्ति, यही आकुलता, यही दुख। और ये दुख हम भोग रहे वर्तमान, व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही है, सामान्य चर्चा चल रही है, आप समझना। तो दुख से छुटकारा करने के लिए कुछ भी करके हिंसा आदि का त्याग करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए करना चाहिए। वाह, तो या कह रहे टीका में देखिए क्या कह रहे, तू बहु दुखा संग पिता अचिरेण दुख विच्छित्यम प्रयांति। यह जीव बहुत दुखों से पीड़ित है, अतः यदि इन्हें मार दिया जाए तो उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। इति वासना कृपाणी आदाय दुखिणी अपि न हंतव्या। ऐसी खोटी वासना रूपी तलवार ग्रहण करके दुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। ये प्रथम योग में आता है ना, जीवंदर ने साहब कुत्ते को समझाया, मारा नहीं, नमोकार मंत्र समझाया होगा या कुछ उद्बोधन दिया होगा, हमारी कोई घटना मारने वाली की नहीं। अब प्रथम योग पूरा खोल के देखना, कोई होगी तो मुझे बता देना, मैं भी अपना ज्ञान ठीक कर लूंगा कि किसी को मारा है और जिनागम में उसकी महिमा गाई गई, उसकी भर्त्सना की गई होगी, देखो उसके फल में उसको क्या क्या मिला, वो होगा। बट बाकी मारने के बाद खोटी वासना कभी भी नहीं जगाई। और इसलिए टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार है, शास्त्र कौन से वाचनीय होंगे, तो जिसमें अगर हिंसा आदि का 5 इंद्रिय विषय का पोषण है, वो शास्त्र नहीं, कुशास्त्र है, शस्त्र है, पढ़ लेना चाहिए बात। शास्त्र कौन से होने चाहिए, जो हमें ऐसी परिस्थिति में भी, आज ऐसे शास्त्र बचे हैं जो अहिंसा की बातें करते हैं। और हम जैनी तो कोई कहेगा साहब भारत स्वतंत्रता के लिए कितने सारे जैनी भी गए थे वहां पे, फुलचंद जी साहब आदि भी जेल में गए थे, बहुत सारे। भाई वो प्रकरण अलग है, समझना, वो विरोधी हिंसा है, वो विरोधी हिंसा है। आप आके ऐसी विपरीत प्रवृत्ति कर रहे हो, हमें चूस रहे हो, हमें अधीन कर रहे हो, तो उसका विरोधी हिंसा हमारी छूटी नहीं। आपने हमारे ऊपर बलजोरी की, तब हम हमारा उपाय, वो भी हम मार कुछ काट नहीं कर रहे, बंदूक हाथ में नहीं ले रहे, हम बस विरोध कर रहे, उसमें तुम हमें जेल में डाल रहे हो, तो वो हम करेंगे, पर हम किसी को मारेंगे नहीं। पंचम काल में ये उपदेश, इसलिए गांधी जी ने अपने आत्मकथा में कहा है कि उनको वो लंदन वंडन का कहीं गए थे वो, और वहाँ वही कपड़ों में गए थे, तो बोले नंगा कहीं का, तो उन्होंने उसको कहा, उनका नाम बोल रहा हूँ जिसने नंगा कहा था, तो वो उन्होंने कहा था गांधी जी ने, नंगा हो तो नहीं, बट नंगा होने की भावना है, मतलब नग्न होने की भावना है, थोड़ा बहुत कपड़ा अभी भी लपेटा हुआ है, पूरा छोड़ने के भाव है, हो नहीं पाया वो अलग है। और अहिंसा, जितनी कुछ भी अहिंसा मार्ग से उन्होंने जो भी कुछ किया, वो सब श्रीमद जी के मार्गदर्शन में। श्रीमद जी मतलब समय सार आदि, और सब ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो तो दिगंबर धर्म से बहुत ही आकर्षित थे। उनके माता भले ही श्वेतांबर सी थी, पिता वैष्णव थे, पर फिर भी शुरू में उनको वही शास्त्र मिले, बट जैसे ही मिल गया पता चला सही तो यही यथार्थ ही प्ररूपण, तो बात ऐसी है। तो ये देखने योग्य, तो अहिंसा पंचम काल में भी कार्यकारी। अब ठीक है, पंचम काल में ऐसे भी जीव होंगे जो गांधी जी के स्टैचू को भी तोड़ेंगे, मंदिरों को भी तोड़ेंगे, तो अभी काल के प्रभाव से सब चलने वाला। इसमें तो समझदार जी उनकी वो प्रवृत्ति देखे, उनको मारने के चक्कर में नहीं पड़ता है,
वो तो अपना धर्म करता है और जितना विरोध जितना बचा सकता है वो तो बचाता है अपने, वो तो करेगा, वो तो भूमिका अनुसार करना भी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं। बट हाँ, रत्नखंड जी श्रावकाचार्य में भी आया है, डॉक्टर साहब भी बहुत बार बोलते थे, जयपुर आदि में भी आने वाले थे कई कुछ लाठी आदि के, बोले कुछ नहीं, शांति से उनको करने दो, क्या करना है, छोड़ेंगे, हम नए बना दें, हमें अपनी जान अभी छोड़ने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ ऐसा नहीं हम नए और खड़े करें, उनको जलाने दो, शास्त्र जला रहे हैं, हम नए खड़े करें, वो उनकी प्रवृत्ति करेंगे, हम अपना शांति से काम करेंगे, शांति से अपना काम करना है। स्वामी जी ने भी किसी का विरोध किया नहीं। स्वामी जी बोलते आना है, चर्चा करना है तो आओ, बाकी हमें वाद विवाद करना नहीं, किसी से कोई मुंह लगना नहीं, हमारा माल तो सच्चा है, उसे लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत। आप आपका देखिए, किसी की पात्रता नहीं तो हम क्या कर सकते, पात्रता होगी तो ले ले माल, नहीं है तो नहीं ले। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, तो बहुत पीड़ित दुखों से पीड़ित है, अतः यदि इन्हें मार दिया जाए तो उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। ऐसी खोटी वासना रूपी तलवार ग्रहण करके दुखी जीवों को भी नहीं मारना चाहिए। तो अभी ये जो होते ना, टेररिस्ट अटैक किया साहब, ये किया, वो अभिनव जी भी जैनी थी, इसलिए सामान्यतः मिलिट्री आदि में बहुत कम अपेक्षा से जाते थे। पहले चारों वर्ण व्यवस्था में जैनी तो चारों वर्ण में थे, तो जिसको अभी युद्ध आदि में क्षत्रिय के रूप में जाना था तो जाति में थे। बट आज के इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसमें क्या है, फिर वो सब जाना पड़ता है, सब करना पड़ता है। उसने दिया तो शूट करो, मार दो, ये करो, वो करो, सब चक्कर रहते। अब जैसा जिसकी भूमिका देख लेना चाहिए। भावार्थ कह रहे, यह जीव रोग से अथवा दरिद्रता आदि से अत्यंत दुखी है, यदि इसे मार दे तो उस दुख से वह मुक्त हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा नहीं करना चाहिए। मनुष्य और तिर्यंच की आयु पुण्य के उदय से बड़ी होती है, अतः उसका छेद नहीं करना। शुक्र में आयु होती है, हमें कोई हक नहीं है उसका छेद करने। अथवा जैसा जिसका उदय है वैसा भोगता है, आप हिंसा करके पाप क्यों उत्पन्न करें, उसका वैसा उदय, तुम उसके उदय में उसके घाट का पुण्य होगा और तुम्हें वैसे भाव आते हैं तो तुम अच्छा कर सकते तो करो, उसकी टहल आदि करके, वैयावृत्ति करके, उसके जो भी कुछ कर सकते हो बेस्ट में बेस्ट वो करो, पर तुम उसको मारने के भाव मत करो, वो सब गलत वाले हैं। तो इसी यहाँ चर्चा चली है। इसके बाद में 86 नंबर के श्लोक का एक बार पाठ कर लेते हैं। कृच्छेन सुखा व्याप्ति भवन्ति सुखिनो हता सुखिन एव इति तर्क मंडलाग्रम सुखिनां घाताय नादयम्। अन्वयार्थ में क्या करें, सुखा व्याप्ति, सुख की प्राप्ति कृच्छेन कष्ट से होती है, अतः हताम मारने में आए हुए सुखिन सुखी जीव सुखिन एव परलोक में सुखी ही भवंती होंगे। इति इस प्रकार तर्क मंडलाग्रम कुतर्क की तलवार सुखीनाम घाताय सुखी जीवों के घात के लिए नादेयम अंगीकार नहीं करना चाहिए। कोई जीव सुखी है तो बोलते सुख में मरेगा तो सुख प्राप्त करे। ये अभी आगे के श्लोक रिलेटेड उदाहरण है, बट अभी ऐसी प्रकरण आया तो बता देता हूँ। ऐसी इंटरव्यू, ये जो बाबा आमटे जी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में हैं, जो प्राणियों का संवर्धन आदि करते हैं, उनके लड़के भी देखते, बाबा आमटे जी तो नहीं रहे, और क्या बोलते उनके जो भी कार्य होंगे सेवा के, उनकी पोती लड़के की लड़की वो डॉक्टर थी बड़ी अच्छी, और उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए होंगे, प्लांटेशन आदि जो भी उनके इसमें होते हैं। और उसने आत्महत्या की, उसके 1 साल पहले इंटरव्यू दिया था कि ये सब अच्छे से कर दिया मैंने, इतना मुझे बहुत संतुष्टि हो रही है और इस सुख में ही अंत करना, ऐसा भाव आ रहा है। ऐसा साल भर की भरी इसमें इंटरव्यू है उसके ऑनलाइन, और 1 साल बाद इसी इसमें लेके उसने मरण कर लिया, सुसाइड कर। क्यों? वो तो आत्महत्या है, ये तो क्या है, कोई सुखी जीव है और उसको सुख में मार देंगे तो आगे भी सुख मिलेगा। ये सब कुतर्क मत करना, ये यहाँ प्रकरण चल रहा है, यह प्रकरण अलग है, पर आगे के इसमें भी वही चर्चा आएगी। ऐसे बहुत महाभाव होते हैं, मतलब परिणाम इतने खतरनाक और इतने विचित्र, कौन क्या करेगा कुछ समझ ही नहीं सकते। अब आप कल्पना कर सकते हैं, अभी भी ये सब प्रकरण चल रहे, अब लेते आना चाहिए जिनागम
और प्रत्यक्ष को लिंक करते आना चाहिए। वो कर्नाटक के माजी मुख्यमंत्री कृष्णकांत जी, उनके जमाई जो कैफे कॉफी डे आज ही सब कैफे कॉफी डे में जाके 200 रुपये को कॉफी पी के आए, वो उसका मालिक था। उसका जो भी कुछ हुआ होगा, इनकम टैक्स कुछ हुआ होगा, वो जीव ड्राइवर के साथ गाड़ी में जाता है, गाड़ी को बोलता है रुका यहाँ, और आगे जाके नदी में डूब जाता है। 2-4 दिन बाद बॉडी मिलती है, सुसाइड कर देता। सही नहीं हो पा रहा। अब देखो कैसे मतलब ब्लाइंडली काम चल रहा है। इतना दुर्लभ मनुष्य वो अभी थोड़े टाइम पहले बैंगलोर में, हैदराबाद कहीं पे, वो केरल का कोई व्यक्ति जिसके पास 35 रोल्स रॉयस गाड़ी है, 2-2, 5-5 करोड़ की एक गाड़ी, ऐसी 35 गाड़ियां है, उसके यहाँ पे इनकम टैक्स वाले 3 दिन आए, कुछ फाइल लेके आता है, ऑफिस में जाता है, खुद को बंदूक मार देता। ये हम जी रहे, इसको डेवलपमेंट कह रहे, इसको सुख कह रहे हम। अगर धन से सुख मिलता था तो उसको तो धन बहुत मिल गया। 20-30 साल में उसने 10-5 हजार करोड़ कमा लिए होंगे, सुखी कर पाए उसको। सुखी था तो क्यों मार के मर रहा है? हमारे भ्रम है, हम समझ नहीं रहे वस्तु व्यवस्था। हमें लगता है करने कमाने से पैसे आते, भैया पुण्य से पैसे आते, और वो भी पाप बंद करने वाले हैं तो वो कुछ भी काम का नहीं। पुण्य से पैसे आया बट पाप का बंद किया, उसे पापानुबंधी पुण्य कहते, उद्रगति का कारण। तो हमें पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं? चरणानियों की अपेक्षा, सूक्ष्म अपेक्षा से छोड़ दो। सूक्ष्म अपेक्षा से तो शुभ भी पाप है, बट वो विवक्षा अलग है। यहाँ तो मोटा मोटा जो पाप है वो जिनागम की आज्ञा से समझना चाहिए, और वो पाप हमारे हो रहे क्या देखना चाहिए। हो रहे तो हमारे लिए दुखदाई की सुखदाई निर्णय करना चाहिए। अगर दुखदाई है और क्या दुख हमें अच्छा लगता है, दुख हमें अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो पापों को घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए तो कैसे घटाना चाहिए, ये पूरा विचार करता है मुमुक्षु जी, जैनी जी, और उस अनुसार में क्रिया करता हो जाता, सहज हो जाता। ज्ञान हो गया तो दुख का अभाव हो जाए। ज्ञान और सुख अविनाभावी। देखो दर्शन मोह होने का अभाव चौथे गुण स्थान में हो सकता है, शैक्षिक सम्यक दर्शन। चारित्र मोह का अभाव 10वें गुण स्थान में हो गया, 12वें गुण स्थान में चारित्र मोह नहीं है। बट फिर भी अज्ञान है, इसलिए अनंत सुख नहीं प्रकट हुआ। और जैसे ही अज्ञान का अभाव होता है, अवदैहिक अज्ञान का, वैसे ही 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होती, केवल सुख हो गया। अनंत ज्ञान होती, अनंत सुख प्रकट हो गया। इसलिए ज्ञान और सुख का अविनाभाव संबंध है, बाकी किसी का नहीं। धन का और सुख का अविनाभाव नहीं, लक्षणाभास है। अगर धन का और सुख का है तो सभी धनवान सुखी होने चाहिए, है नहीं? आप देख लें तो ऐसे सभी पे 5 इंद्रिय विषय और सुख का अगर अविनाभाव है तो जितने भी जो 5 इंद्रिय विषय का सुख सेवन कर रहे हैं सभी सुखी होने चाहिए। ऐसा है नहीं, ऐसा सब में घटित कर लेना। तो यहाँ प्रकरण अनिवार्य तो पढ़ लिया हमने। तो अगर सुख की प्राप्ति कष्ट से होती तो ये सुख में इसको मार दो और ये आगे भी सुखी हो जाएगा। एकदम कुतर के भ्रम है। जैसे अन्यमति कहते ये बकरे को यज्ञ में डालेगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। थोड़े दिन पहले भैया जी का प्रश्न था कि भाई फूल आदि और ये सब चढ़ाते पंचामृत आदि या जो भी, तो वो ऐसा मैसेज कि बोले उन जीवों को हम निहाल कर रहे, भगवान के चरणों में डाल के उनका पर्व अच्छा कर रहे, एकदम कुतर के, ऐसा कुछ करने योग्य नहीं है। तो ये सब क्रियाएं छोड़नी होगी।